अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान में रियल एस्टेट के मौजूदा हालात और इसके मुस्तकबिल के बारे में है। हमारे अक्सर क्लाइंट्स जिनमें इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स दोनों शामिल हैं, उनसे हमारी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिस्कशंस होती हैं। तो करंट सिचुएशन के हवाले से अक्सर का ये ख्याल है कि रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हो गया है और अब इसका रिकवर करना बहुत मुश्किल है। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट के मौजूदा हालात क्या हैं, क्या वाकई मार्केट डाउन है और इसका फ्यूचर क्या है। यानी 2022-2023 में क्या रियल एस्टेट सेक्टर रिकवर कर पाएगा, क्या रियल एस्टेट में की गई इन्वेस्टमेंट्स कोई रिटर्न दे पाएंगी। इन तमाम पॉइंट्स पर हम अपना एनालिसिस आपसे थ्रू रियल एग्जांपल्स शेयर करेंगे। ये वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का एक मेजर पोर्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी है, जिसे किसी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। लास्ट ईयर रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आया या लाया गया, इसके पीछे जो फैक्टर्स थे वो तकरीबन सबको मालूम है। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। रियल एस्टेट मार्केट के मौजूदा हालात ये हैं कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं जबकि परचेजर्स कम, और मार्केट में प्राइसेस भी रिवर्स हुई हैं। जब भी ऐसा बूम आता है तो किसी न किसी स्टेज पर या किसी भी प्राइस पर जाकर मार्केट ने स्टेबल होना होता है। मार्केट में करेक्शन आती है, प्राइसेस रिवर्स होती हैं। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्राइसेस ज़्यादा रिवर्स होती हैं जहां प्राइसेस महज मार्केट के बूम की वजह से इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब भी मार्केट में तेज़ी होती है प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बायर मार्केट को देखते हुए पैनिक में आ जाता है और इसको लगता है कि अगर अभी प्रॉपर्टी परचेज़ ना की गई तो ये भी इसकी परचेजिंग पावर से निकल जाएगी। इस तरह से वो बायर फंस जाता है और मार्केट स्टेबल होने के बाद ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस रिवर्स हो जाती हैं। जबकि वो प्रॉपर्टीज़ जिनमें कोई वैल्यू होती है, इनकी प्राइसेस बूम के बाद मामूली कमी के बाद स्टेबल हो जाती हैं। मार्केट की करंट सिचुएशन की एक वजह तो ये है, सेलर अपनी परचेजिंग प्राइस से नीचे यानी लॉस में सेल नहीं करना चाह रहा, जबकि इन्वेस्टर्स मार्केट की इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए कम प्राइस पर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट सुस्त रवि का शिकार है। सेकेंडली, गवर्नमेंट और एफबीआई की जो रीसेंट पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से भी मार्केट में अनसर्टनिटी है। एक तरफ गवर्नमेंट एफएटीएफ की कंडीशंस को पूरा करने के लिए जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है, इससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में वाज़े तौर पर कमी आएगी। इसी हवाले से हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। इसके अलावा एफबीआई के नए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल की वजह से भी रियल एस्टेट सेक्टर स्लो डाउन हुआ है। बहरहाल कुछ टाइम के लिए इन दोनों पॉलिसीज़ का मार्केट पर इफ़ेक्ट रहेगा, मगर वक्त के साथ साथ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अब रियल एस्टेट सेक्टर के फ्यूचर की बात करते हैं। मार्केट में ये तासुर दिया जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर अब डाउन हो चुका है, इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना की जाए, जबकि हमारी जो ओपिनियन है इससे डिफरेंट है। रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, मगर ये इन्वेस्टमेंट्स वेल थॉट हैं और ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रही हैं जिनमें कोई वैल्यू है। इस स्टेज पर वही इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगी जो किसी ऐसी प्रॉपर्टी में की गई होगी जिसमें कोई वैल्यू है, या फ्यूचर में कोई वैल्यू उस प्रॉपर्टी में क्रिएट हो सकती है, जबकि बाकी रैंडम इन्वेस्टमेंट्स नियर फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं गेन कर पाएंगी। ये क्या वैल्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखना पड़ेगा, इसी के हवाले से अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस किए गए प्रोजेक्ट्स
जैसे कोई मेजर हाईवे, इंटरचेंज वगैरह किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास हो और इन पर काम स्टार्ट हो जाए, जिनसे हाउसिंग सोसाइटीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंच सकता हो। इसकी एग्जांपल इस्लामाबाद में माइगला एवेन्यू है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का रवात तक सिग्नल फ्री का प्रोजेक्ट है, रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड इनके करीब तरीन जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ को इनसे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उनमें वैल्यू क्रिएट होगी और उनमें प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। ऐसी इसके अलावा ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, प्लॉट्स का पोजेसन मिलना शुरू हो जाए, या किसी हाउसिंग सोसाइटी का नया ब्लॉक अनाउंस हो जाए। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ के डेवलपर, इसकी लोकेशन, डेवलपमेंट क्वालिटी और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, ये तमाम बातें वैल्यूज़ की डेफिनेशन में आती हैं। और इस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने कोई ऐसी ही वैल्यू तलाश करनी है और इसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन वैल्यूज़ के अलावा एक और फैक्टर देखना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो फैक्टर एक्सचेंज रेट का है। जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सेविंग्स फॉरेन करेंसी में है और वो फुल पेमेंट पर अगर इन्वेस्टमेंट और वो फुल पेमेंट पर अगर महज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फंक्शंस जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ करते हुए एनालिसिस करना पड़ेगा। इनको यूएसडी टू पीकेआई की फोरकास्टिंग भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू होगा तो उनकी अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न ना दे पाई तो उनको एक्चुअली लॉस होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज यानी दिसंबर 2021 में कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी 38,000 US डॉलर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, या ऐसा कहें कि वो 68 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, तो एक साल बाद डॉलर जो कि 200 पाक रुपीज़ के इक्वल फोरकास्ट किया जा रहा है, अगर दिसंबर 2022 में वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट ही 76 लाख होगी। अगर वो प्रॉपर्टी 76 लाख से ज़्यादा प्राइस में सेल होती है तो तभी प्रॉफिट होगा, वरना इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर लॉस होगा। इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, प्रॉपर्टी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त वैल्यूज़ के अलावा डॉलर की फोरकास्ट भी करना होगी। उनको ये भी देखना होगा किस टाइम उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइम पर उनको वो प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए या मार्केट से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। जबकि अगर इंस्टॉलमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ के बहुत से फैक्टर्स को स्टडी करना होगा। जैसे कि सोसाइटी की लोकेशन क्या है, डेवलपर कौन है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, डेवलपमेंट क्वालिटी एंड स्पीड। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिन फैक्टर्स को स्टडी करना ज़रूरी है, इसके ऊपर हमारे चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। रीसेंट मार्केट बूम के बाद अब ये समझा जा रहा है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कुछ अर्सा के लिए माइनस होगी या इंक्रीज़ नहीं होगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अभी भी मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनकी प्राइसेस लास्ट फ्यू मंथ्स में इंक्रीज़ हुई हैं और स्टिल इंक्रीज़ हो गई हैं। यानी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं, बस आपको इन्हें तलाश करना है। जैसा कि इस्लामाबाद में बहरिया इनक्लेव में लास्ट 6 मंथ्स में प्लॉट की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज़ आया। इसी तरह से 2017 से 2020 तक जब पूरे पाकिस्तान में रियल स्टेट्स की मार्केट अच्छी नहीं थी, ये इस्लामाबाद की ओवरऑल मार्केट की बात करें तो इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट स्टेगनेंट थी, मगर इस टाइम पर भी गुलबर्ग इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की प्राइसेस 200% इंक्रीज़ हुई और सीडीए सेक्टर G14-4 में भी तकरीबन 200% तक प्राइसेस में इजाफा हुआ।
अगर आप लास्ट ईयर में प्रॉपर्टी की प्राइसेस के इजाफे को केयरफुली एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं जहां कोई वैल्यू क्रिएट हुई। और इस टाइम जब ये कहा जा रहा है कि मार्केट डाउन है और प्रॉपर्टी और प्राइसेस रिवर्स हुई हैं, तो अब देखें इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्टिल प्राइसेस स्टेबल हैं, जबकि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जहां सिर्फ इन्वेस्टर की वजह से या मार्केट को देखते हुए, बूम को देखते हुए जो आर्टिफिशियल इंक्रीज़ आया था, या फिर इन्वेस्टर के पैनिक की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, इस टाइम वो हाउसिंग सोसाइटीज़ मुश्किल में हैं, उनकी प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई हैं। अपने डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ओवरऑल डिस्कशन का क्रक्स यही है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको तभी रिटर्न देगी जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखभाल कर करेंगे। डीलर्स की बातों में ना आए, आप खुद एनालिसिस करें, मार्केट की सिचुएशन को समझें और उसके मुताबिक अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि हमारी इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।